रात के 12 बज गए हैं और अभी तक ये आए नहीं। कहाँ रह गए? मुझे तो बहुत नींद भी आ रही है और भूख भी बहुत लगी है। मैंने सोचा था कि आज हमारा पहला दिन है इस घर में, आज पहली रात है हमारी, तो हम साथ में खाना खाएंगे और साथ में ही सोएंगे। आखिर हर लड़के को पहली रात की एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ रह गए। आखिर इन्हें भी तो एक्साइटमेंट होगी, ये भी तो सोच रहे होंगे ऐसे कहाँ बिजी हैं कि अभी तक वापस नहीं आए। एक बार दीदी के कमरे में जाकर पूछूं क्या कि कहाँ गए हैं वो। नहीं चाहती हूँ, सो गई होंगी दीदी, रात में क्यों परेशान करना उन्हें। लेकिन मैं कहूँ तो किससे कहूँ, इस घर में सिर्फ दीदी और वो ही तो है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। अब सास ससुर तो मेरे हैं नहीं, जिन्हें उनकी चिंता रहती, वो भी मेरी तरह उनका इंतज़ार करते। अब मैं हूँ, मुझे तो चिंता हो रही है। सासू माँ होती, पापा जी होते तो मैं उनसे पूछती, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो किससे पूछूं मैं। मेरे पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओहो प्रीति, क्या लग रही हो तुम? क्या बात है प्रीति? अरे जी आप आ गए? मैं आ गया हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही थी? अरे उठिए ना जी, उठिए। आप तो ऐसे गिर के सो गए। आखिर इतनी जल्दी नींद किसको आ सकती है कि बिस्तर में गिरते ही सो जाओ। उठो ना जी, उठो। ये तो सो गए। आप दारू पी के आए हो क्या? आप ड्रिंक करते हो? ओ भगवान, आपने तो कहा था कि आप एक लौंग तक नहीं खाते हो। आपकी दीदी ने कहा था कि आप तो दारू को टच भी नहीं करते हो, और आप इतनी दारू पीकर आए हो। इतनी गंध आ रही है। हे भगवान, ये क्या है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली नाइट ऐसी होगी। मैं 4 घंटे से यहाँ पर बैठ के आपका इंतजार कर रही हूँ और आप दारू पीकर आ गए। उठिए ना, चलिए खाना तो खा लीजिए। मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने भी खाना नहीं खाया। उठिए। मुझे तो लगता है कि ये तो बिल्कुल भी होश में नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये दारू पीकर आ गए। मुझसे तो बोल कर गए थे कि किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके आ गए। इन्होंने तो कहा था मुझसे साफ साफ कि मैं नहीं पीता हूँ। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। आज इनकी शादी थी तो हो सकता है इनके दोस्तों ने जबरन पिला दी होगी। ऐसा होता है ना, दोस्त यार के चक्कर में पी लेता है कभी कभी इंसान। मैं शायद ज़्यादा ही सोच रही हूँ। कोई बात नहीं, कल मैं इनसे पूछ लूँगी जब होश में आएंगे तो। अच्छा जी, आप आराम से लेट तो जाइए। मैं तो इनके साथ एक बिस्तर में सो भी नहीं पाऊँगी, इतना दारू पी कर आए हैं। कितनी गंध आ रही है। एक काम करती हूँ, मैं नीचे यहीं पर सो जाती हूँ, ये आराम से बिस्तर में सो जाएंगे। परेशान नहीं करती हूँ, आराम से रिलैक्स करेंगे। अब तो मेरे पेट की भूख ही मर गई ये सब देखकर। अभी तक तो कितनी जोर भूख लगी थी, लेकिन ये सब देखकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे प्रीति, ये नीचे क्यों सो रही है? प्रीति उठो। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। अरे प्रीति, तुम नीचे क्यों सो रही थी? इतना बड़ा बेड है, ऊपर सोना था ना। और तुम्हें नींद भी कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही नीचे बैठी थी, अचानक से नींद लग गई तो सो गई। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है, उठो जल्दी से। हाँ जी उठती हूँ। अरे फटाफट उठो, मेरे नाश्ते करने का टाइम है और तुम अभी तक सो रही हो। देखो, कल से मुझे टाइम पे नाश्ता मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मुझे टाइम पर नाश्ता नहीं मिलता। मैं हमेशा 8 बजे नाश्ता कर लेता हूँ और तुम अभी तक सो ही रही हो। माफ करिएगा जी, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। कोई बात नहीं प्रीति, पहली बार है इसलिए माफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं लेट नाश्ता कभी बर्दाश्त नहीं करता।
मेरे को टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता चाहिए। गुस्सा मत करिए जी, मैं फटाफट आपके लिए अभी बना कर लाती हूँ नाश्ता, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। ठीक है। वैसे नाश्ते में बनाऊँ क्या, क्या पसंद है आपको? जो भी बनाना जल्दी बनाना। ठीक है जी, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग प्रीति। अच्छा सुनो, तुमने नाश्ता बना लिया है ना? अरे नहीं दीदी, इतनी जल्दी नाश्ता कैसे बनाती, मुझे तो पता ही नहीं था कि नाश्ते में बनाना क्या है। आप मुझे बता दीजिए ना कि आपको क्या पसंद है खाने में और इनको क्या पसंद है खाने में। अरे बाप रे, तुम इतनी बेवकूफ हो, मुझे अभी पता चला। अरे तुम्हें नहीं पता क्या कि सुबह सुबह नाश्ता बनाया जाता है? तुम 8 बजे मुझसे पूछ रही हो कि नाश्ते में क्या बनाना है। दीदी पर मुझे पता नहीं था क्या बनाना है, तो मैं कैसे बना लेती, और आप भी सो रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। देखो मेरे भाई को ना सुबह नाश्ता करने की आदत है, अगर उसको जरा सा भी लेट हो जाता है नाश्ता ना तो बहुत गुस्सा करता है, और तुम उसके गुस्से को अभी जानती नहीं हो। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और गुस्से में वो कुछ भी नहीं देखता, इसलिए दोबारा से ध्यान रखना और सुबह सुबह नाश्ता बना देना। 7:30 बजे नाश्ता कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझी? यहाँ तुम्हें आरती उतारने के लिए नहीं लेकर आए हैं, घर का काम करने के लिए लाए हैं, इसलिए 9 बजे तक सोती मत रहना। ठीक है दीदी, कल से मैं टाइम पर नाश्ता बना दूंगी। फिलहाल अभी मुझे बता दीजिए ना क्या बना दूं। एक काम करो, आलू पराठे बना दो, जल्दी बन जाएंगे। और कुछ बनाओगी तो टाइम लग जाएगा, और अगर टाइम पे उसे नाश्ता नहीं मिला तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर आलू पराठा बना देती हूँ। वैसे दीदी आप मुझे एक बार किचन में आकर सारा सामान बता दीजिए ना, कहाँ पर क्या रखा है। हे भगवान, कैसी बेवकूफ औरत हो तुम। अरे किचन का सामान किचन में ही होगा ना, आंख दिया है ना भगवान ने और हाथ भी दिए हैं, सारा सामान देख कर ढूंढ लेना। अब क्या एक एक चीज मैं तुम्हें बताने आऊंगी? मेरे पास इतना ही काम है। मैं जा रही हूँ गार्डन टहलने के लिए, वहाँ से लौटूं तो नाश्ता कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दीदी। हे भगवान, इस घर में 2 लोग रहते हैं, दोनों एक से बढ़कर एक गुस्से वाले हैं। इतना गुस्सा मैं कैसे सहन करूंगी? जिस लड़की को घर में कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, यहाँ तो जिसको देखो वही चिल्लाया जा रहा है, वो भी बिना गलती के। एक तो मैं इनसे सोच रही थी कि सुबह उठकर मुझसे माफी मांगेंगे कि उन्होंने मुझसे झूठ कहा, या कुछ बताते कि किसने उनको दारू पिलाई। उस बारे में तो इन्होंने कुछ बात ही नहीं की, ना ही मुझसे सॉरी कहा। और मेरे मन में तो ये बात थी उनसे पूछने की, लेकिन उनका ये गुस्सा देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे पूछने की। जब ये लोग बिना गलती की इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, तो अगर कोई गलती हो गई तो फिर ये क्या करेंगे? प्रीति, तू जल्दी जल्दी आलू पराठे बना, सारा सामान फटाफट ढूंढ ले। मैंने सोचा था कि दीदी मेरा सपोर्ट करेंगी, लेकिन दीदी तो अलग से मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हैं। थोड़ा सा अगर मुझे बता ही देती कहाँ सामान रखा है तो मुझे सहूलियत हो जाती खाना बनाने में। अरे वाह भाई, इन कपड़ों में तो तू कितना स्मार्ट लग रहा है, बहुत जच रहे हैं तेरे ऊपर। और तूने बाल की डिजाइन भी चेंज करवा ली, मूंछ भी अलग कर लिए। हाँ दीदी, मैंने सोचा कि अब मेरी शादी हो गई है तो थोड़ा सा जेंटलमैन बन जाता हूँ। चल बढ़िया किया, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रखा कर। अच्छा दीदी, जल्दी से प्रीति को बोलिए नाश्ता लगा दे, वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। आपको तो पता है ना कि सारी चीजें मुझे टाइम पर चाहिए। हाँ हाँ, बन गया है नाश्ता, मैं अभी बोलती हूँ उसे। दीदी बन गया नाश्ता, जल्दी से टेबल पे लगा दो। दीदी अभी तो नहीं बना है नाश्ता, बस थोड़ी देर और, 10 मिनट के अंदर बन जाएगा नाश्ता। क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना तुमसे? हे भगवान, कितनी ढीली हो तुम। तुमको मैंने साफ साफ बताया था ना कि अगर मेरे भाई को टाइम पर नाश्ता नहीं मिलता है, उसका काम कोई भी टाइम पर नहीं होता है, तो कितना गुस्सा करता है। फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? कर क्या रही थी कब से तुम? दीदी अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट तो आलू उबालने में लग जाते हैं, उसका मसाला ही बना रही थी, बस पराठे सेकने ही वाली हूँ। बस 10 मिनट दे दो आप, मैं फटाफट बना देती हूँ। हे भगवान, अब पता नहीं मेरा भाई क्या करेगा। जरा सी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे नहीं आता है तो बोल देती मुझे। नहीं नहीं, मुझे आता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना दीदी। आप प्लीज उनको बोलिए ना 5 मिनट वेट कर ले, मैं 5 मिनट के अंदर आपको नाश्ता बना कर देती हूँ प्लीज। ठीक है, फटाफट बना कर लेकर आओ। हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे भाई के पल्ले ये लड़की फंस गई है। पता नहीं
क्या होगा। सोचा था कि कामकाज वाली घर लड़की घर लेकर आएंगे, लेकिन पता नहीं कौन से डीलिंग धस को घर लेकर आ गए। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे इंसान को पता है यार, खाना बनाने में 20 मिनट का टाइम तो लगता ही है, फिर भी ये लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं, वो भी छोटी छोटी बातों पर। चल प्रीति जल्दी जल्दी बना ले, तेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ जाएगा तुझको, वो भी शादी के दूसरे दिन ही। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।